नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो मंगल पे थी और मैंने इस वीडियो से पिछली वीडियो से ये शुरुआत की थी कि हर ग्रह के बारे में मैं कोई ऐसा सूत्र आपको बताऊंगा जो एकदम प्लेन इस तरह से शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, पर ये 110% काम करता है और ये इसी तरह काम करता है। दूसरा, इसकी कोई रेमेडी नहीं होती। अगर आप चाहें कि ये ऐसा काम नहीं करे, किसी दूसरी तरह से काम करे, तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है और ये इसी तरह काम करे। तो अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो मंगल पे था नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। वो मैंने मंगल प्रोमिनेंट या मार्स प्रोमिनेंट लोगों के लिए बनाया था स्पेसिफिकली, कि अगर आप मंगल प्रोमिनेंट पर्सन है तो आपको हमेशा नंबर 2 बने रहना ही उचित है। अगर आप नंबर 1 बनने की कोशिश करते हैं तो आपका डाउनफॉल है। और ये केवल मंगल प्रोमिनेंट के लोगों के लिए नहीं है, ये आपका मंगल जहां भी हॉरोस्कोप में बैठा है वहां भी उसी तरह से काम करे। अब हम वीनस की तरफ बढ़ते हैं, शुक्र की तरफ बढ़ते हैं। और मैंने शुक्र इसलिए लिया है क्योंकि कुछ ही दिन पहले शुक्र अपने उच्च स्थान यानी एग्जॉल्टेशन पॉइंट से गुजरा है। मैं उसी समय वीडियो बनाना चाहता था पर किसी वजह से मैं बना नहीं। खैर, लेट्स टॉक अबाउट वीनस। अब इसको जो मैं बताने वाला हूं उसको समझने से पहले दो तीन चीजें आपको शुक्र या वीनस के बारे में समझना पड़ेगा। शुक्र दैत्यों के गुरु थे और अगर आप सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, क्लासिक पढ़े, अंत में दैत्यों की मृत्यु हो जाती है देवताओं के हाथ में या भगवान के किसी अवतार के हाथ। और इसी मृत्यु के कारण उनको मोक्ष मिलती है, क्योंकि शास्त्र में कहता है ना कि अगर भगवान के अवतार के हाथों आप मारे जाते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि आपके सारे कर्म जो है माफ हो जाए। शुक्र काल चक्र में 12वें घर में यानी जो लास्ट हाउस है उसमें जाके उच्च का होता है। और उस पे भी अगर आप डिग्री स्पेसिफिक देखें तो 29 डिग्रीज पे जाके वो उच्च होता है। यानी उसके 1 डिग्री के बाद आपका नया काल चक्र, नया साइकिल शुरू हो जाता है। इट इज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द जोडियाक। और यही होता है असुरों के साथ, उनको मोक्ष मिल जाता है हाईएस्ट पॉइंट में जाके। 12वां घर आपके एक्सपेंस का भी है, आपके मोक्ष का भी है, और जहाँ पे आइसोलेशन है वहां के लिए भी है। इसीलिए इसको जेल और हॉस्पिटल से भी जोड़ा जाता है। पर कुछ देर के लिए आप एक्सपेंस पे फोकस कीजिए। तो वीनस यानी शुक्र जो रिलेशनशिप और पैसा, वेल्थ, उसका कारक है, वो एक्सपेंस के घर में क्यों जाके उच्च का हो रहा है? वो इसलिए है क्योंकि वो ये बता रहा है कि जो भी रिलेशनशिप और वेल्थ है, अगर आपको अपने मोक्ष साइकिल पे या जीवन साइकिल के चरम सीमा पे पहुंचना है तो आपको इन दोनों को जो वीनस ने आपको दिया होगा उसको छोड़ना पड़ेगा। और इसीलिए 12th हाउस जहां पे शुक्र उच्च का होता है वो जुपिटर का साइन, बृहस्पति का साइन। बृहस्पति किसी से कुछ लेता नहीं है, केवल देता है। अब मैं, अगर आप इतना समझ गए हैं शुक्र के बारे में और उसके उच्च स्थिति के बारे में, अब मैं वो सूत्र आपको बताने की कोशिश करता हूं। शुक्र आपके हॉरोस्कोप में, आपके कुंडली में जहां भी बैठा है,
वहां से उसका 12वां घर, यानी शुक्र जिस घर में बैठा हुआ है उसका पिछला घर उसका 12वां घर होता है। वहां पे आपको अपना रिलेशनशिप या वेल्थ या दोनों छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप उसको आराम से छोड़ देते हैं बिना उसको पकड़ने की कोशिश किए, तो फिर आपके जिस घर में भी शुक्र है वो आपको बहुत बड़ा बना। और अगर आप उसको नहीं चाहते, छोड़ना नहीं चाहते, अकड़ के बैठे रहते हैं, तो शुक्र एक्सपेंस तो करवाएगा उस घर में, वो आपको छुड़वाएगा तो जरूर, मगर वो इस तरह छुड़वाएगा कि आपको वो पसंद नहीं। अब मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूं जिससे मेन आप सूत्र समझ जाएं, उसके बाद तो आप इसको किसी भी तरह से लगा के उसको निकाल सकते हैं। पहला मैं लेता हूं महात्मा गांधी का, और उसको उनकी कुंडली, महात्मा गांधी जी की कुंडली। उनका शुक्र उनके लगन में बैठा। लगन इज दैट पर्सन हिमसेल्फ, और इसलिए उसका पिछला घर या शुक्र से 12वां घर जो है वो 12th हाउस ही आता है, 12वां घर ही आता है। 12वां घर फॉरेन लैंड का भी होता है। अब आप देखिए, महात्मा गांधी लॉयर बन के साउथ अफ्रीका में वकालत कर, और जब उन्होंने स्वेच्छा से डिसाइड किया कि नहीं अब मुझे फॉरेन में नहीं रहना है, मुझे ये साउथ अफ्रीका की वकालतगिरी छोड़ के वापस अपने देश में जाना है, जब उन्होंने अपने मन से ये विचार करके वो भारत आए, लग्न यानी दैट पर्सन जहां पे वीनस है, उनको पूरी ख्याति। फर्स्ट हाउस इज यू, और फर्स्ट हाउस को क्या मिल सकता है? फेम मिल सकता है, क्योंकि वहां पे सूर्य उच्च का होता है। सूर्य इज फेम। तो जब वे स्वेच्छा से 12वें घर का त्याग करके, वीनस से 12वें घर का त्याग, जो उनकी कुंडली का भी 12वां घर है, उसको छोड़ के जब आते हैं, तब उनको एनॉर्मस फेम, और जो भी उनकी, आप बोल सकते हैं उनका कैरेक्टर दुनिया में, वो उनको। एक और एग्जांपल, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के कुंडली में शुक्र छठे घर में, सिक्स्थ हाउस इज हाउस ऑफ वॉर, हाउस ऑफ एनिमीज, और उसका 12वां घर यानी उससे पिछला शुक्र से पिछले घर जो है उनका, वो फिफ्थ हाउस है। फिफ्थ हाउस इज ऑफ किड्स। अब ये देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काफी लोगों को पता शायद नहीं है, पर इस पे लिटरेचर एक आध जगह अवेलेबल है कि उनके करीबी लोगों ने बहुत सजेस्ट किया था कि वो अपने बेटे संजय गांधी को पॉलिटिक्स में ना लाए, मगर उन्होंने ये बात नहीं मानी। अब देखिए, सिक्स्थ हाउस एनिमीज और वॉर जहां पे उनका शुक्र बैठा हुआ है, वहां पे तो शुक्र ने उनको पूरा सब कुछ दिया। बाय द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, शी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, जिसके लिए वो यूएस के अगेंस्ट में खड़े हो गए थे, और यूएस कुछ नहीं कर पाया था। यूएस ने बोला था कि हम अपनी वॉरशिप भेजेंगे, मगर इंदिरा गांधी ने बोला कि आप जो मर्जी कर लो, हम बांग्लादेश को सेपरेट करेंगे। ये उनकी वीनस की विक्ट्री है, जहां पे वीनस शुक्र बैठा हुआ है। अब एक घर पीछे जाए, संजय गांधी को उन्होंने पॉलिटिक्स से नहीं हटाया, और उनके जीते जी संजय गांधी की मृत्यु, शी हैड टू बर्न दैट रिलेशनशिप। ये दो इंडियन पॉलिटिशियंस के हैं जहां पे शुक्र किस तरह से काम कर रहा है, मैंने ये आपको दिखाया। अब रिसेंटली, रिसेंटली मतलब मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले, amazon के जो ओनर है जेफ बेसोस,
शायद आप लोगों ने सुना होगा, उनका डाइवोर्स हुआ और उस समय जब उन्होंने डाइवोर्स सेटलमेंट किया, वो वर्ल्ड हिस्ट्री में डाइवोर्स सेटलमेंट का सबसे कॉस्टली केस था। समथिंग लाइक $38 बिलियन प्लस इन सेपरेशन जेफ बेसोस ने अपनी वाइफ को दिया डाइवोर्स। जेफ बेसोस का शुक्र 12वें घर में, यानी उसका पिछला घर 11वां होता है, और 11वां आपके मॉनेटरी ग्रेन्स का भी घर। तो अब देखिए, उनको शुक्र ने उनके 11वें घर में बर्न किया उनका कैश, क्योंकि वो घर का सिग्निफिकेशन, 11वें घर का सिग्निफिकेशन आपकी इनकम से है। उनकी इनकम को काफी हद तक इस डाइवोर्स ने बर्न किया, उनको देना पड़ा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 11वां घर उनका जो है वो केप्रिकॉन है, यानी कर्म स्थल। और अगर आपको पता नहीं है, जॉ जेफ बेसोस की वाइफ, दोनों ने मिलकर इस बिजनेस में, उनकी वाइफ का भी हाथ था जो उन्होंने खड़ा किया है, और वो उस बिजनेस में काफी फंक्शंस ओवरसी करती थी। तो साइन भी एक्टिवेट हुआ, केप्रिकॉन, और उस हाउस का सिग्निफिकेशन जो पहला है वो भी एक्टिवेट। सुनने में तो ये भी आया है कि वो पिछले चार डाइवोर्स के पिछले 3-4 साल पहले से जो है, ये इनकम, ये शेयर होल्डिंग, ये बिजनेस कंट्रोल लेके काफी इन दोनों में खटपट हो रही थी। अल्टीमेटली जेफ बेसोस को वो करना पड़ा। सो जहां पर भी आपका शुक्र है, उसका 12वां घर, या सीधे साथ देखें उसके एक घर पहले, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस। उस घर के सिग्निफिकेशन को आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब वो किस तरह से सैक्रिफाइस होगा, रिलेशनशिप है, या पैसा है, या कंट्रोल है, या दोनों है, तीनों है, वो डिपेंड करेगा वो पिछला घर का साइन क्या है और वहां पे क्या प्लैनेट्स बैठे। और जैसे मैंने बोला, इन सूत्र का कोई रेमेडी नहीं है। अगर आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे वहां पे वो देना पड़ेगा, और आप खुश होके वो देते हैं या अपनी तरह से देते रहते हैं, फिर आपको जहां पे शुक्र बैठा है वहां पे आपको वो बहुत ऊंचाई होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियोस आपके पास आते रहें। और मुझे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर में फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं एस्ट्रोलॉजी पे, ज्योतिष पे रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूं, जो हर बार वीडियो बनाना इस तरह पॉसिबल नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।